अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। नरु मरै नर कामो न आवे, पशु मरै दस काज सवारै। नरु मरै नर कामो न आवे, पशु मरै दस काज सवारै। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास कपूला। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास कपूला। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं।
मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू। बाबा मैं कदे सोचदा ही नहीं मैं किहो जे कर्म करी जा रहा हाँ। मंदे पासे लगा रहिंदा हाँ, सोचदा ही नहीं कर्मां दा हिसाब भी होना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी एक एक पंक्ति एक मजमून है, एक प्रकरण है। साडियां अनेकां समस्यावां दा हल है, साडे अनेकां सवालां दा जवाब है। कीर्तन दा विषय है कर्मां दा फल। कर्मां दा फल एक गुंझलदार सवाल है। हरेक धर्म दा कर्मां प्रति अपना अपना विचार है, पर दास आप जी नूं जो सुनाएगा गुरबाणी दी रोशनी अंदर कर्मां प्रति गुरमत दे की विचार ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी जदों कर्मां दी गल करदे ने ते कहंदे ने खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोता आए। ये तन ये शरीर एक जमीन है, इहदे विच जो बीजेगा ओही वड्डेगा। फिर इंज कह लईए जे जीवन विच दुख ने बीजे गए सी, कलेश है बीजिया गया सी, विपता है बीजिया गया सी, क्योंकि दिता लईए अपना अण दिता किछ हाथ ना आवे। जीवन विच विपता है, जरूर किसे नूं विपता पाई होएगी, पलट के तेरी चोली आई है। जीवन विच दुख ने जरूर किसे नूं दुखी कीता होना है, पलट के तेरी चोली आ गया है। जीवन विच खुशियां ने जरूर तू खुशियां वंडियां होनियां ने। जो कुछ बीजेगा ओही कुछ वड्डेगा। गल समझनी होर सौखी हो जाए। भाई गुरदास जी दी बाणी विचों तुहानूं एक प्रमाण सुणांदा हां। अंदर सवा दुसासने मथे बाल द्रौपदी आंदी। द्रौपदी नूं बालां तो पकड़ के कसीट के भरी सभा विच लै आंदा है। दुर्योधन ने हुक्म कीता है, दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। प्रचलित कहानी सुना के भाई गुरदास जी सानू समझाउण दा यतन कर रहे ने, कर्मां दी गल कर रहे ने। पंजे पाड़व वेखदे औखट रुद्दी नार जिन्हां दी। हुण पंजों पाड़ो वेखदे ने जिन्हां दी घर वाली मुसीबत दे विच फसी होई है। अखी मीट ध्यान तर हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। कपड़ कोट उसारी उन थके दूत न पार बसांदी। हथ मरोड़न सिर तुनन पछो तान करन जै जांदी। घर आई ठाकुर मिले पैज रहे बोले शर्मांदी। नाथ अनाथां बाण तुरांदी। हुण जदों घर आई ना ते कृष्ण जी पुछदे ने पैज रह गई। शर्मांदी होई बोल दी
रह गई है जी। ते कृष्ण जी कहते ने जे रह गई है ते फिर शर्मांदी क्यों है। अगों कहती है पैज ते तुसां रख लईए पर तुसां बेइज्जती भी बड़ी करवाई है। भरी सभा दे विच किसे इस्त्री नूं बालां तो पकड़ के घसीटिया जाए थोड़ी बेइज्जती है। ते कृष्ण जी कहते ने बेटी सुन मेरी गल, ना मैं कराईए तेरी बेइज्जती ना मैं रखीए तेरी इज्जत। ये तेरे चंगे ते मंदे कीते हुए कर्मां दा फल है। कहन लगी केड़े मंदे चंगे काम। कृष्ण जी कहंदे बेटी याद कर तुसां बनाया रंग महल। इन्हां ने अपनी रहन वास्ते एक महल बनाया सी। अज भी ये खंडरात रूप दे विच देखण नूं मिलदा है। इहदी एक वखरी दिख सी। जो दिसदा सी वो है नहीं सी, जो है सी वो दिसदा नहीं सी। एक कारीगर दी कला सी। सामने दरवाजा है पर वो दीवार दिसती सी। जो दीवार सी वो दरवाजा सी। एक डूंगी खाई सी पर वो खाई नहीं वो रस्ता सी। जो रस्ता वो खाई सी। सामने पलंग विछे ने पर वो पलंग नहीं सन, वो डूंगे टोए ने। ते कृष्ण जी कहंदे बेटी सुन तुसां भी किसे दी नरादरी कीती सी। तुसां बनाया रंग महल। तुसां ओदा जदों मुहूर्त कीता ना अपने रिश्तेदारां नूं सद्या। कौरव भी आए, दुर्योधन हुणी आए। आना सी तेरे रिश्तेदार सी। सज तज के रिश्तेदारां विच ओ सारे भरा आए। जदों आए ते आंदियां दीवार विच वजे ने। ते अगों दरवान बाहां तो पकड़ के कहंदा इधर नूं टुरो। जदों रस्ते ते टुरन लगे डूंगी खाई विच डिग पए। ते फिर दरवान कहंदा इधर चलो। जदों पलंग ते बैठे ते डूंगियां टोयां विच डिग गए। कपड़े उन्हां दे लिबड़ गए। सारे रिश्तेदारां दे विच उन्हां दी नरादरी हो गई। ते तू आ सामने चवारे ते खलोती हस रही सी। उस वेले तू अपनी जवान दे नाल इस तन दे विच एक माड़ा बीज बीज लिया। तू अगों आखिया अन्नियां दे अन्ने ही रहे ना, क्योंकि इन्हां दा प्यो अन्ना सी। एक ते रिश्तेदारां विच नरादरी, उतों तू ताने मारे अन्नियां दे अन्ने रहे। आ जेड़ा तू माड़ा बीज इस तन विच बीजिया सी ओ उग पिया। अज तां तेरी बेइज्जती होई है। जेड़ी रही है तेरी इज्जत ओ तेरा एक चंगा बीजिया होया बीज सी। याद कर तू एक दिन नदी दे किनारे जा रही सी। एक साधु ओनू कपड़े दी लोड़ सी। सियालां दी रुत तन तो नंगा। तू ओदी अवस्था देख के अपनी साड़ी नालों कपड़े दा टुकड़ा पाड़ के दे दिता। फिर तू की देखदी है बई इन्ने कपड़े नाल नहीं सरिया। फिर तू सारी साड़ी ओनू दे दिती ते अपने कोल एक लीर पाड़ के रख लई जिहदे नाल तन टकिया होया सी। आ जिहड़ा हथ दे नाल एक चंगा कीता होया कर्म सी, बीजिया होया बीज सी ना। कहन लगे द्रौपदी ओ उग पिया। भरी सभा विच उन्हां तेरियां साड़ियां ते उतारियां पर तेरी इज्जत रह गई। ते कहंदे ने ना द्रौपदी कुपीन मात्र दही जो मुनीसर है। तां ते सभा मद बहियो बसन प्रवाहा जी। मन विच कोई शंका ना रह जाए, तुहानू बाणी विचों प्रमाण दे दिता है।
द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मुनीसुरै तां ते सभा मद बहो बसन प्रवाह जी। और द्रौपदी ने जड़ियां लीरां दित्तियां सन ना, वो दित्तियां होइयां लीरां जदों दुर्योधन ने भरी सभा विच नरादरी कीती, ओदियां साड़ियां ना मुकियां। बेटी तेरा कीता होया चंगा ते मंदा कर्म सी जिहड़ा अगे आ गया। हाँ प्यारिओ, ये मर्यादा है। एक दाना धरती विच बीजदे हां ते किन्ने दाने उगदे ने। हाँ प्यारिओ, किसे दी इज्जत करांगे साडी इज्जत होएगी, किसे दी नरादरी करांगे साडी नरादरी होएगी। जिहा कर्म कमाए तेहा होवसी। बाबा फरीद जी ने ते सीधे शब्दां विच कह दिता, वो कहंदे लोड़े दाख वजौरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। किकरां दे बीज बीजेगा ते ओनू अंगूर नहीं लगणगे, उन कतेगा ते रेशम नहीं मिलेगी। भाव जिहो जे कर्म असी करांगे ओहो जे सानू मिलेगा। जो इस तन विच बीजांगे ओही उगेगा। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोता है, जेड़ा बीजांगे ओही बढ़ांगे। किते किसान वाल देखो, बीज बीजना है ना, एक एक बीज नू टोंदा है, कहंदा ये बीजने ने फिर वड्डणे भी ने। हाँ जदों बीजन जांदा है बीज नू बोरी च पा के सिर ते चुक के लै जांदा है, पर जदों वड्ड के ले आंदा है फिर गड्डे ते ट्रालियां च लद के ले आंदा है। ख्याल करी, जेड़ा बीजना है उन्हें उगना है। ऐने माड़े कर्म ना कर लई कि मगरों दुख सहारने औखे हो जाना। ऐना माड़ा बीज ना बीजी कि दुख सहारन लग्या रोना पवे। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी तां ही कहंदे ने ना, दद्दै दोष न देऊ किसै दोष कर्मा अपनिया।